कमतध्वज नाम के एक भक्त हुए। ये बड़े भगवत भक्त थे, राम जी की उपासना करते थे। तो क्या हुआ, इनके भाई जो थे वो राजा के यहाँ किसी बड़े पद पर, मंत्री पद पर थे। और भाइयों ने कहा कि देख तू कामकाज कुछ नहीं करता, पूरे दिन बैठा बैठा बस माला सटकाता है, हमारे साथ राज दरबार में चल, तो तुझे भी किसी पद पर नियुक्त कर देंगे। थोड़ा बहुत चले जाया करना और थोड़ा उपस्थिति दिखा दी और उसी से कुछ घर में पैसा आता रहेगा, घर का कामकाज चलेगा। इन्होंने कहा कि मुझे किसी बादशाह के यहाँ नहीं जाना, मेरे बादशाह, मेरे सब कुछ तो मेरे राम जी हैं, मैं बस उन्हीं के नाम पर बैठा हूँ। भाइयों ने कहा कि भाई जब तुझे कुछ करना ही नहीं है तो निकल जा घर से। थोड़ा डांट दिया, ये घर से निकल गए। जब घर से निकले तो बड़े भाई ने समझाया, अरे वन में जाएगा और मारा जाएगा तो कोई संस्कार करने वाला भी नहीं मिलेगा, चील कौए तेरी देह को खा जाएंगे। कमतध्वज जी ने कहा कि जिस प्रभु के नाम पर निकल रहा हूं वही प्रभु मुझे सारी व्यवस्था करेंगे, अब जो करें। निकल गए। और क्या हुआ, बहुत समय तक इन्होंने खूब भजन किया और भजन करने के बाद जब इनकी देह छूटी तो साकेत, हमारे रघुनाथ जी साकेत से इनका संस्कार करने आने लगे। हनुमान जी ने कहा कहाँ चले प्रभु? बोले मेरा एक भक्त है, उसका शरीर छूट गया, वो मेरे भरोसे ही है, तो मुझे ही संस्कार करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये सौभाग्य मुझे मिल जाए, आपने तो गीधराज जटायु का संस्कार विधिवत कर लिया, भरत भैया ने महाराज दशरथ का संस्कार कर लिया, पर मुझे किसी का संस्कार करने का अवसर नहीं मिला। राम जी ने कहा जाओ। तो हनुमान जी महाराज सारे तीर्थों का जल लेकर के और शास्त्रीय विधि से पूरी विधि है, हनुमान जी तो हनुमान जी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जहां जहां जो जो विधान संस्कार का लिखा है वो सारा विधान उन्होंने किया। इसका एक अर्थ और समझ लीजिएगा कि भैया संसार के भरोसे रहोगे तो क्या मिलेगा कहा नहीं जा सकता, पर ठाकुर जी के भरोसे रहोगे तो हर समय चकाचक रहोगे, क्योंकि ठाकुर जी तो बहुत कृपा करने वाले। संसार के भरोसे बैठने वाला भूखा रह सकता है, पर राम नाम के भरोसे बैठने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। दिन रात परिश्रम करने वाला भूखा रह सकता है, पर राम नाम के बल पर बैठने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। क्या हुआ, हनुमान जी ने विधि पूर्वक संस्कार किया और वहां कुछ प्रेत आए, प्रेतों का उधर आना हुआ और वहीं यह संस्कार हुआ। तो वो प्रेत जो है उनको कमतध्वज की चिता का धुआं लग गया। गुप्ता जी, केवल इनकी चिता का धूम उनको स्पर्श कर गया, उसी से वो सारे के सारे प्रेत प्रेतत्व से मुक्त हो गए और भगवत धाम को चले गए। ये नाम जापक के नाम की महिमा है कि वो संत नाम जापक थे तो उनकी चिता से उड़ने वाले धुएं के स्पर्श से भी जो है प्रेत मुक्त हो गए। एक प्रेत रह गया, वो कहीं गया होगा, उस समय उसको वो सौभाग्य नहीं मिला। तो क्या हुआ कि बाद में वो भटक रहा था कि मेरे सब संगी साथी कहाँ चले गए, मैं अकेला रह गया। तो किसी संत ने देख लिया, उनको दया आ गई, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सब चले गए। बोले कहाँ उनका संस्कार हुआ? तो वो स्थान दिखलाया। उस स्थान में अब कुछ बचा नहीं था, हनुमान जी सब भस्मी वगैरह बांध कर ले गए, गंगा जी त्रिवेणी में सब विसर्जित कर दिया। पर वो स्थान था, वहां की रज उठाकर उस प्रेत पर डाली और उससे जो बचा हुआ प्रेत था वह भी भगवत धाम चला गया। तो एक नाम जापक से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। हम अपने पूर्वजों के लिए नाम जप करें और खूब नाम संकीर्तन सुनाएं तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर भगवत धाम चले जाएंगे। भैया वो अधोगति में भी पड़े होंगे तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान नाम की ऐसी महिमा है।